नमस्कार। मैं आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे हिंदी काव्य संग्रह हार से नहीं हारा हूँ का विमोचन अभी हाल ही में ओंकारेश्वर की राष्ट्रीय संगोष्ठी में संपन्न हुआ। जो राष्ट्रीय संगोष्ठी वंशावली एवं बिरुदावलियाँ इस विषय पर जनजातीय संग्रहालय बोली भाषा विकास परिषद मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की ओर से उसका आयोजन किया गया था। तो वहाँ सम्मानीय निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जी पारे सर, प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र जी शर्मा सर, प्रोफेसर डॉक्टर श्री कृष्ण जी जुगनू सर, डॉक्टर श्री कृष्ण जी काकड़े सर, दिल्ली के हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर पीसी लाल यादव जी, डॉक्टर विभा जी ठाकुर मैडम, डॉक्टर विजय जी कलमधार सर सहित देश के विभिन्न कोनों से जो है वहाँ हिंदी भाषा साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान उपस्थित थे। उन सभी के बीच मेरे इस काव्य संग्रह का विमोचन होना मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि उनकी उपस्थिति में जो है मेरे इस काव्य संग्रह का विमोचन संपन्न हुआ। मेरी कविताएं मेरी अपनी अनुभूतियाँ हैं। मैंने कोशिश की है इस कविता संग्रह के माध्यम से अपने मन के उस पवित्र भाव को रखने की। मुझे अचरज तब हुआ, मैं अपने आप को धन्य इसलिए मानता हूँ कि इस कविता संग्रह के लिए आशीर्वचन मुझे देश की सुप्रसिद्ध कथाकार, व्यास सम्मान प्राप्त कथाकार डॉक्टर सूर्यबाला जी का आशीर्वाद मुझे इस काव्य संग्रह पर प्राप्त हुआ है। जब उन्होंने ये आशीर्वाद मुझे दिया तो मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। वे कहती हैं अपने आशीर्वचन में मेरे इस काव्य संग्रह पर कि डॉक्टर कन्नूलाल विटोरे का काव्य संग्रह हार से नहीं हारा हूँ, उनके निर्मल मन और संकल्पनिष्ठ विचारों का दर्पण है। उनके शब्द शब्द पंक्ति पंक्ति अपनी मिट्टी भाषा और संस्कृति से गहरे जुड़ाव के प्रतीक हैं। एक तरफ उन्हें अपने देश पर गर्व है तो दूसरी तरफ गाँवों की चरम निर्धनता भी उन्हें विगलित करती है। फिर भी वे कहाँ संघर्षों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका यह चरम आशावादी दृष्टिकोण उत्तरोत्तर उन्हें अग्रसरित उन्हें प्रगति की ओर ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेक आशीर्वादों के साथ डॉक्टर सूर्यबाला जी का यह आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि जीवन की पूंजी है। और क्या चाहिए। कभी गोदा मैया की कछार में गोदा मैया को साक्षी मानकर लिखी गई मेरी ये कविताएं, उन कविताओं को यह आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं सदैव उनके चरणों में नतमस्तक रहना चाहूँगा। उनका कथा साहित्य जिन पर अनुसंधान मैंने किया था और उस बहाने जब उनसे मुलाकात हुई और कुछ दिनों के बाद मेरी कविताओं को पढ़कर उनका यह आशीर्वचन मेरे अपने काव्य सृजन का आत्मबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा प्रस्तावना स्वरूप आशीर्वाद मुझे इसी मेरे काव्य संग्रह को देश की जानी मानी कथाकार गीतकार कवयित्री प्रोफेसर डॉक्टर अंजना वर्मा जी ने भी दिया है। उन्होंने पूरे विस्तार से मेरी कविताओं की यहाँ समीक्षा की, आलोचना की और ये आशीर्वाद भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। वे कहती हैं कि जीवन में बाधाओं, आघातों और दुखों के अपरिमित विस्तार के समक्ष साहस और उम्मीदों का अस्तित्व नगण्य है, परंतु इन्हीं साहस और उम्मीदों के पंख लगाकर मनुष्य मुश्किलों और दुखों का अछोर आकाश नाप लेता है।
कवि कन्नूलाल विटोरे जब ज़मीन जीवन की मुश्किलों के विरुद्ध संघर्ष का नारा बुलंद करते हैं तो चक्की के दो गतिमान पाटों से निकलते स्वर की तरह जीवन का सृजन संगीत उत्पन्न होता है।